गर्मी माशाल्लाह पड़ना शुरू हो गई। ऐसा ही है ना, रमजान और गर्मी, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मियाँ ने गर्मी लाके बता दिया कि इस दफा रमजान तुम्हें क्या देगा, टेंशन देगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे या मुआज इब्न जबल, गालिबन जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु, उनकी जब मौत का वक्त आई, ये वाकया मैं क्यों सुना रहा हूँ, एक अहम बात समझाने के लिए। उनकी जब मौत का वक्त आया ना, तो वो रोने लगे। लोग समझे कि शायद मौत से डर गए हैं। पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, मैं खुदा की कसम मौत के डर से नहीं रो रहा, मुझे रोना इस बात से आ रहा है कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए गर्मियों में रोजे रखा करता था, शदीद प्यास बर्दाश्त करता था। किसके लिए? अल्लाह के लिए। शदीद भूख बर्दाश्त करता था। ये लज्जत मुझसे हमेशा के लिए छूट रही है, क्योंकि आगे तो जन्नत है। जन्नत में तो अल्लाह हमारा इकराम करेगा, हम तो अल्लाह के लिए कुछ नहीं करेंगे जन्नत में। ये वाकया मैंने क्यों सुनाया? देखो, जब कोई काम करना ही होता है तो उसको पेनल्टी समझने के बजाय, जुर्माना समझने के बजाय, उस काम को एंजॉय करना शुरू कर दो। सूफिया किराम के यहाँ जो है ना, सूफिया किराम जो भी लोगों के दिलों पे मेहनत करते हैं, जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, उनके यहाँ इस्लाह के दो तरीके राइज हैं। आज भी मेडिकल साइंस में ना, बॉडी को ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कहा जाता है इलाज बिज़िद। इलाज बिज़िद का मतलब है जो बीमारी है उसके खिलाफ दवा खिलाई जाए, उन जरासीम को मारने वाली मेडिसिन खिलाई जाए, जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। आप में जो जर्म्स फैल रहे हैं, आपने ऐसा जहर जिस्म में दाखिल किया, उस जहर ने उन जरासीम को मार दिया, फाइट की और उसको वो लेना क्या हो गया, खत्म कर दिया। एक तरीका ये होता है। एक तरीका इलाज बिल मिसल जो आमतौर पे होम्योपैथिक में चल रहा होता है। ये जो वैक्सीन है, ये क्या है, वही जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल किए जाएं जो आपको बीमार करते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि जब वो मुर्दा जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल किए जाते हैं तो आपकी बॉडी के जरासीम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको क्या पता कि ये जिंदा है कि मुर्दा है। मुर्दा नहीं भी होते तो बड़े अधमुए हुए होते हैं ना। जैसे आपने अपने बेटे की फाइट कराई किसी कमजोर से, मोहल्ले के कमजोर लड़के के साथ, बच्चा जीत गया, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हुआ। पहली दफा ही लड़ाई ऐसे ताकतवर से करा दी और उसने कूट दिया पकड़ के, बच्चा जिंदगी भर किसी से लड़ने के काबिल बोलो नहीं रहेगा ना। शुरू में कमजोरों से लड़ाई करवाई जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े बड़ों से लड़ने के काबिल हो जाता है। तो इलाज का एक तरीका बॉडी में ये होता है जिसको इलाज बिल मिसल कहा जाता है कि आपने जो वही जरासीम दाखिल कर दी, जैसे वैक्सीन है ना, कोविड की, कोरोना की वैक्सीन, तो आपकी बॉडी उन जरासीम से लड़ लड़के और आपका सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि अब अगर किसी जर्म्स ने या वायरस ने हमला किया तो आपकी बॉडी खुद उससे हमला कर लेती है। तो वही चीज दाखिल की जा रही है बॉडी में। क्या ख्याल है भाई? तो अहलुल्लाह जब इलाज करते हैं ना दिलों का, कि आप इससे गुनाह छूट जाएं, आपके दिल में आप शरीयत के फराइज व वाजिबात पूरे करना शुरू कर दें, तो इसका एक तरीका ये होता है कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए, जहन्नम से डराया जाए, आग से डराया जाए, बताया जाए कि इस पर क्या क्या सजाएं हैं। इससे ये होता है कि जब आप गुनाह के करीब जाते हैं आप कांपने लगते हैं, खौफ तारी हो जाता है आपके ऊपर। जब आप रमजान का रोजा छोड़ने लगेंगे आप पर खौफ तारी हो जाएगा। इससे आप गुनाह से बच तो जाएंगे, शरीयत के हुक्म को पूरा तो कर लेंगे, लेकिन हुक्म पूरा करने में मजा बोले नहीं आएगा। खौफ की वजह से भी इंसान काम कर लेता है, लेकिन काम में जान पैदा नहीं होती। कुछ तलबा वो होते हैं जो एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने का शौक बिल्कुल भी नहीं होता। डर होता है कि कल फेल हो जाएंगे, अब्बा से मार पड़ेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो किताब सामने रख के बैठते हैं तो उन्हें खुशी नहीं होती, बल्कि उनको तकलीफ के कब इस अमल से हमारी जान छूटेगी। समझते हो? ये लोग ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते, ये धक्के दे दे के चलते रहेंगे, एक दिन बेजार होके भाग जाएंगे। और एक तरीका ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपको दी गई, उसमें आपकी दिलचस्पी पैदा हो जाए, वो काम आपके लिए मजेदार हो जाए। गुनाह कभी अल्लाह के खौफ से इंसान छोड़ता है, कभी अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ता है। मोहब्बत में जब काम किया जाता है तो वो काम मजेदार हो जाता है, उसमें दिल लगता है इंसान का। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो रो रहे हैं मौत के वक्त,
कि मैं जो गर्मियों में शदीद प्यास बर्दाश्त किया करता था वो लज्जत आज मुझसे छूट रही है। बताओ, शदीद प्यास लज्जत की चीज है या टेंशन की चीज है? टेंशन की चीज है। लेकिन इस टेंशन के छूटने पर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु को इस टेंशन के छूटने पर उनको टेंशन हो रही है। क्यों? जिसके लिए टेंशन बर्दाश्त कर रहे हैं उस जात से मोहब्बत है। इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी नजर में महबूब को खुश करना दुनिया की सबसे बड़ी लज्जत बन जाती है। तो रमजान के रोजे आप पे फर्ज हैं, वो रखने हैं। चाहो टेंशन से रख लो, चाहो अल्लाह की मोहब्बत में रख लो। मैं पेशावर में था, हमारे एक दोस्त पठान थे, बूढ़े। बाज दफा लोग इतने इखलास से बात कहते हैं कि वो 2-3 घंटों की तकरीर एक तरफ और 2 जुमले एक तरफ, उन 2 जुमलों से ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि 1-1, 2-2 घंटों की तकरीरों से वो मोटिवेशन नहीं मिलती। आपको पता है, हम जब किसी महफिल में हो और शादियों की बात ना हो तो ऐसा होता है नहीं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह कभी मेरी मालूमात की हद तक ऐसा हुआ नहीं। तो वहां भी यही बात मौजू, मैं खुद नहीं छेड़ रहा होता तो दूसरे छेड़ देते हैं। तो पेशावर में हमारी दावत थी, वो बूढ़े पठान थे, बड़ा उन्होंने हमारा इकराम किया, थे भी बड़े मालदार। तो वैसे ही किसी ने मौजू छेड़ दिया दूसरी शादी का। तो हमने भी उन बूढ़े जो पठान थे ना, बुजुर्ग टाइप के, उनसे हमने कहा कि छेड़ने के लिए कि आप भी कर लें, अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है। और थे भी बूढ़े होके भी बड़े फिटफाट थे वो। तो किसी ने कह दिया कि भाई अल्लाह ने इस काम में बड़ी लज्जत रखी है, शादियों में ऐसी बात चल पड़ी ना। किसी ने कहा कि नहीं जी, लज्जत जो है वो बकरा खाने में, किसी ने कहा जी मुर्गे फोड़ने में, हर आदमी के अपने मजे हैं। किसी ने कहा कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में। वो बुजुर्ग ने बड़ी जबरदस्त बात की, मुझे कहने लगे मौलवी साहब, लज्जत अल्लाह ने सिर्फ 2 चीजों में रखी है। लज्जत अल्लाह ने सिर्फ, बोलो, 2 चीजों, एक अपनी राह में लड़ने में और एक रोजा इफ्तार करने में। ये बात उन्होंने ऐसे जज्बे से कही, जो आदमी खुद अमल करता है ना, अमल, उसकी बात में अल्लाह ने वजन बहुत रखा है। शो मारने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह दे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर पड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी तकरीरें कर रहे होंगे, आपको लगेगा इनसे ज्यादा नेक आज तक इस कायनात में पैदा हुआ ही नहीं। लेकिन जब आप उनके पास जाओ तो 5 मिनट बात करने के भी पैसे मांगते हैं वो। उनसे बोलो ना कोई नसीहत कर लो, कह रहे 50 रुपए यहाँ रख, फिर नसीहत करूंगा मैं तुझे। मुकम्मल प्रोफेशनल बन चुके हैं, पैसा, बिजनेस, कोई खैर ख्वाही का जज्बा है, अच्छे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो उसे जो दिल से ये बात कही ना, इस बात को कहे हुए मेरा ख्याल है 7-8 महीने हो गए। इतना मजा आया उसके मुंह से ये 2 जुमले सुनने में, इतना मजा आया कि जब मैं ये बयान करता हूं ना, बयान, तो बयान करते हुए मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं होता। सोचे उसने कितने इखलास से ये जुमला कहा होगा। उसकी सारी उम्र लड़ाई में गुजरी है, सारी उम्र। उसने कहा मजा अल्लाह ने किस में रखा है? सिर्फ 2 चीजों में, एक खुदा की राह में लड़ने में, दूसरा रोजा इफ्तार करने। आप कह सकते हो कि रोजा इफ्तार करने में जो लज्जत है वो खाने पीने की लज्जत होगी। मेरे भाई, खाने पीने की लज्जत हर भूखे को हासिल होती है। खाने पीने की लज्जत हर भूखे को, बोलो, ये तो अंग्रेज को भी होती है, भूख के बाद उसको खाना मिलेगा, उसको भी बड़ा मजा आएगा। प्यास के बाद पानी की लज्जत हिंदू को भी हासिल होती है। उस बुजुर्ग का मतलब वो लज्जत नहीं था जो हर भूखे और हर प्यासे को खाने और पीने के वक्त, बोलो, हासिल होती है। ये जो रोजेदार को इफ्तारी के वक्त लज्जत हासिल होती है, ये वो लज्जत है जिस लज्जत के हासिल करने के लिए दिल में अल्लाह की मोहब्बत का होना, बोलो, जरूरी है। इंसान को ये एहसास होता है इफ्तारी के वक्त। जरा थोड़ा सा ठंडा पानी दे दें। जब से ये 3 शादियां हुई है ना, मुझे बात बात पे रोना आता है। आज जितनी इंसान की शादियों की तादाद बढ़ती है ना, उसको बात बात पे रोना आना शुरू हो जाता। 4 के बाद तो हर बात पे रोता है वो। एक किसी ने कही, मैंने सुना कि वो एक आदमी की 40 साल उम्र हो गई, अब तक शादी नहीं हुई। किसी ने कहा क्यों नहीं हुई? कह रहे हैं इसको किसी बुजुर्ग की दुआ लगी है। वो दुआ की क्या क्या लगी है? किसी बुजुर्ग की इसने खिदमत की थी, उन्होंने दुआ दी थी, अल्लाह करे तू हमेशा खुश रहे। उसके बाद 40 साल हो गए। ये मौजू ऐसा जज्बाती शुरू हो गया, इसको हमने भी चेंज करना है। बाज दफा मसाइल कुछ और होते हैं, रो किसी और बात कर रहा होता है आदमी, समझ रहे? खैर, क्या बात कर रहा था मैं? तो मैं ऐसा कर रहा था कि जो
इफ्तारी के वक्त लज्जत है ना, लज्जत, ये भूख और प्यास खत्म करने की लज्जत नहीं होती, ये इस बात की लज्जत होती है कि आज सारी दुनिया पैदा करने वाले को भूल चुकी है। दुनिया में हर शख्स ने हर एक को याद रखा है, नहीं याद रखा तो किसको? पैदा करने वाले को। आज शादियों में मिस गैदरिंग होती है ना, आप उनसे कहें सेपरेट इंतजाम कर लो, लड़कियों को इधर कर लो, मर्दों को इधर कर लो, दरमियान में चादर खींच लो, क्या जा रहा है? कुछ इसमें पैसे लगते हैं ज्यादा, है भाई? लेकिन ऐसे मजाक उड़ाएंगे आपका, ऐसे बात करेंगे, अबे ये मौलवियों ने इतना मुश्किल बना दिया, अबे क्या हो गया? यार आपकी नजर में हर कानून की वैल्यू है। हुकूमत ने लॉ बनाया 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे, आप 10 बजे बतिया बुझाते फिर रहे हो। आप अपने बाप को नाराज नहीं देख सकते शादी में, अपने भाई को नाराज नहीं देख सकते, लड़की वाले हो तो लड़के वालों को नाराज नहीं होने दोगे, लड़के वाले हो तो लड़की वालों को नाराज नहीं होने दोगे। जिस खुदा ने बनाया है, जो पैदा करने वाला है, जिसने ये नेमतें दी हैं, वो आपको दावत करने से मना भी नहीं कर रहा। वो ये भी नहीं कह रहा कि आपने ये खाना है ये नहीं खाना, सब चीजें हलाल कर दी उसने उस दावत में। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि क्या कर दो, बीच में पार्टीशन कर दो। लेकिन आपके जू नहीं रेंगती, आप टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हो। इतनी सी बात वो कह रहा है कि भाई दरमियान में क्या कर दो, पार्टीशन कर दो, आप कह रहे हो नहीं करेंगे। मुझे ऐसे मौके पे शुएब अलैहिस्सलाम का कलाम याद आता है। शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को समझाया ना, खुदा की नाफरमानी छोड़ो, तो कौम जवाब में क्या कहती है कि लौला रहतुका लरा जमना का, तू हमारे खानदान का आदमी है, हमारी कौम का आदमी है, हमारी जबान ही है तेरी, कौम भी एक है, इस वजह से हमने तुझे छोड़ा हुआ है, हमारी कौम का ना होता मार देते तुझे जान से। शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अराहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हें खुदा से डरा रहा हूँ, बातें खुदा की कर रहा हूँ। तुम्हारी नजर में कौमी ताल्लुक ये खुदा से भी बढ़कर है। मुझे अगर तुमने छोड़ा हुआ है तो कौम की वजह से छोड़ा हुआ है। वतखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, और खुदा को उठा के तुमने पीठ के पीछे फेंक दिया है। ऐसा नजरअंदाज किया है गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, कि पुश्त के पीछे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तुमको बात कर रहा हूँ खुदा 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 खुदा, ऑर्डर, अल्लाह का ऑर्डर। अल्लाह तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। मुझे छोड़ा हुआ है तो क्यों? कौम की वजह से। अगर कह देते कि ए शुएब हम तू चूंकि नाम खुदा का लेता है इसलिए हम तेरी रियायत कर रहे हैं, कौम भी है लेकिन साथ में नाम तू अल्लाह का ले रहा है इसलिए हम तुझे कुछ नहीं कह रहे, तो खुशी होती मुझे। उस अल्लाह का तुम्हारी डिक्शनरी में कोई तस्करा है ही नहीं। आज शादी ब्याह में देख लेना, हर जगह यही हो रहा है। जहां अल्लाह की बात आती, खवातीन को बताओ भाई इस्लाम में औरत के लिए हया पसंदीदा है। मैंने बयान किया था ना कि खवातीन मोटरसाइकिल पर मर्दों की तरह ना बैठे, थोड़ा सिमट के बैठे। ये ठीक है, चादर के उलझने का खतरा होता है बाइकों में, तो सिमट के बैठे। अभी एक बुर्का आ गया किसी खातून का, भाई सिमट के बैठे, कपड़े को लपेट के बैठे, ताकि और चेन कवर भी लगाएं बाइकों में ताकि ये नौबत ना आए। इतना मजाक उड़ाया। इस्लाम हया को प्रोमोट करता है, हया को। हया किस में ज्यादा है? देखने में किस में हया ज्यादा नजर आ रही है? मर्दों की तरह बैठने में, ये खवातीन औरतों की तरह बैठे, हया किस में नजर आ रही है? मगर हया आज डिक्शनरी से, क्योंकि अल्लाह चाहता है ना, शर्म और हया किसका हुक्म है? अल्लाह को। तो उसको कोई उस पे जू नहीं रेंगती। मिसालें दी जाती है जो ऊंट में सहाबियात ऐसे बैठा करती थी। ऊंट में तो ऐसे बैठना मुमकिन नहीं था, दोनों पांव एक तरफ करके। आज भी हमने उलमा बुजुर्गों को देखा है कि वो अपनी खवातीन को दोनों पांव एक तरफ करके बिठाते हैं। इसमें हया ज्यादा है। लेकिन अफसोस हमारे दीनदार तबका भी हया के मामले में आजाद। कुरान हया की तारीफ कर रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब दो लड़कियां आई उनको बुलाने के लिए, फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कुरान कह रहा है उनमें एक लड़की आई हया के साथ चलती हुई। सीना तान के चलना औरत के लिए, बीच रोड पे चलना, ये अदा अल्लाह को पसंद बोलो नहीं है। आप औरत की आजादी के नाम पे बेहयाई फैला दो, आपकी मर्जी है। पैदा करने वाला इस अमल से खुश बोलो नहीं होगा। आप अपनी डिक्शनरी से अल्लाह को निकाल दो, फिर जो चाहे करो। एक साहब मुझे एक यूरोप के एक कंट्री के बारे में बताने लगे कि वहां आजादी बहुत है, बहुत आजादी है, हर एक के हुकूक हैं, जो चाहे करो, कितने अच्छे हैं। मैंने कहा आपकी और मेरी नजर में बहुत अच्छे हैं, अल्लाह की नजर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्योंकि उन आजादी की वजह से उन्होंने जिन गुनाहों को हलाल करार दे दिया है ना, होमोसेक्सुअलिटी को, जिना को,
लड़कियों से आपस में ताल्लुकात, इन चीजों की वजह से अल्लाह की नजर में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये तो वो अमल है जिससे अल्लाह ने कौम लूत को उठा के पटक के मार दिया। जिस कौम ने अपनी डिक्शनरी से गॉड को निकाल दिया, खालिक को, खुदा को निकाल दिया, वो मेरी और आपकी नजर में बहुत अच्छा है, बनाने वाले की नजर में अच्छा नहीं है। बनाने वाला नहीं पसंद करता उसको। तो मत तारीफें किया करो ऐसी कौमों की जिन्होंने खुदा को वराकुम ज़िहरिया, अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया है। और अगर तारीफ किया करो फिर दुआ करो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बन जाएं, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बन जाएं। उन मुल्कों में जाएं, उनको इतनी आजादी मिले कि वो भी लड़कों से बदफेली करें, और जब आप उंगली उठाओ तो बोले कि ये ह्यूमन राइट्स है। अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हो तो उस कल्चर की सुबह शाम तारीफें किया करो। बोले बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वेल डन बेटा, आजाद है, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऐसे दौर में जब अल्लाह को डिक्शनरी से निकाल दिया गया, अल्लाह को लुगत से निकाल दिया गया, ऐसे मौके पे कोई सुबह से लेके शाम तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करे, और एक दिन नहीं, एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर पांचवा दिन, फिर छठा दिन, तो इफ्तार की लज्जत में सिर्फ भूख खत्म करने की लज्जत नहीं है। असल लज्जत यह है कि जिस खुदा के लिए सुबह से शाम तक कुर्बानी दी, वो खुदा हमारी इस इफ्तारी पर भी हमसे खुश हो रहा है, वो हमें खाता दे के खुश हो रहा है। तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, कैसी प्यारी दुआ, ज़हबा वमा, शदीद प्यास के बाद जब रोजा इफ्तार हो, फरमाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी लज्जतें अल्लाह ने दे दी। ज़हबा वमा, फरमाते प्यास चली गई। शदीद प्यास में आप पानी पीते हैं, कैसा कैसा सुकून मिलता है। ज़हबा वमा, प्यास चली गई। वबतल्लतिल उरूक, रगें तर हो गई। सारा दिन इंसान भूख और प्यास की वजह से कैसा खुश्क हो जाता है, सूख जाता है। आपने देखा होगा इफ्तारी करके जब लोग नमाज में आते हैं, चेहरों पे कैसी रौनक बहाल हो जाती। असर में नमाजियों की हालत देखा करें और मगरिब में देखा करें, जमीन और आसमान का फर्क है, कैसी चेहरों पे रौनक आती है। ज़हबा वमा, फरमाया प्यास चली गई। वबतल्लतिल उरूक, रगे तर हो गई। ये मादी नेमत है। और आगे फरमाते वसबतल अजरु इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो सुबह से लेके अब तक अल्लाह के लिए जो हमने कुर्बानी दी है वो अजर हमारा साबित हो गया। वो अजर अल्लाह ने अपने हमारे अमाल में लिख दिया। मजे ही मजे, लज्जतें ही लज्जतें। इन लज्जतों से हमारा लिबरल तबका, दुनियादार तबका और गैर मुस्लिम बोलो महरूम है। ये लज्जत उसको हासिल नहीं है। वो भी भूखे रहते हैं डाइटिंग करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल खत्म करने के लिए। उनको उनके ट्रेनर ने कहा होता है कि एक टाइम के खाने का नागा कर दो। उस भूख के बाद जब वो खाते हैं उनको वो लज्जत महसूस नहीं होती जो हमें इफ्तारी के वक्त महसूस होती है। इफ्तारी में अल्लाह ने सिर्फ जिस्म में सुकून नहीं रखा, बल्कि इफ्तारी के वक्त अल्लाह ने रूह का सुकून रखा है, रूह में। यही लज्जत अल्लाह ने सहरी में रखी है। सहरी का वक्त एक ऐसा टाइम है जिस वक्त दुनिया की कोई कौम नहीं खाती। कभी नहीं दुनिया में सुना होगा आपने इस टाइम पे लोग खाना खा रहे हो, कभी सुना है भाई कि जैपनीज सुबह 4 बजे उठ के खाना खाते हैं? कभी सुना आपने? अगर सुना है तो बोल दे हाँ सुना है, नहीं सुना तो थोड़ा गर्दन हिला दे। कभी सुना आपने? खाने का टाइम नहीं है, कहीं भी नहीं दुनिया में खाएगा। ना अमरीकी खाते हैं, ना जापानी खाते हैं, ना चाइनीज खाते हैं, ना हिंदू खाते हैं, ना सिख खाते हैं। अल्लाह को ये अदा पसंद आती है कि जहां लोगों ने मेरा नाम लेना छोड़ दिया, हर जगह नफ्स परस्ती। अब तो लोग हुकूमत से मुतालबा भी सिर्फ महंगाई, सेहत, इन चीजों का करते हैं। इस्लाम का मुतालबा करना भी छोड़ दिया। पहले हमारे सियासी लीडर इस्लाम का नाम लेते थे, मुझे वोट दे मैं इस्लाम को नाफिज करूंगा। अब हमारे सियासी लीडरों ने इस्लाम का नाम लेना छोड़ दिया। उनको पता है इस्लाम के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा महंगाई के नाम पे, आजादी के नाम पे। तो ऐसे दौर में जब अल्लाह को लोगों ने अपनी किताबों से, अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सुबह सहरी खाने वालों के लिए पर रहमत भेजते हैं।
फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं उन लोगों के पर जो सुबह उठ के, क्योंकि अल्लाह को ये अदा भी अपने बंदों की पसंद आती है कि दुनिया में कोई कौम इस टाइम पे खाना नहीं खाती और मेरे नेक बंदे सुबह उठ के खा रहे हैं। क्यों, किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजर। अल्लाह ने फरमाया खाओ उस वक्त तक जब तक सफेद धागा स्याह धागे से मुमताज और जुदा ना हो जाए, यानी सुबह सादिक तुलू ना हो जाए। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर गुरूब आफताब तक उस रोजे को मुकम्मल करो। ए अल्लाह बहुत मुश्किल हुक्म है, पूरी रूटीन तूने हमारी चेंज कर दी। अल्लाह ने तसल्ली दी, अय्यामम मादूदात, पूरे साल के लिए नहीं कह रहा, गिने चुने दिन हैं, गिने चुने उंगलियों पे गिन सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हें मैं मुकल्लफ नहीं बना रहा। वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए पाकिस्तान में 15 साल से रोजे 29 ही हो रहे हैं। 30 रोजे मेरी और आपकी नस्लें नहीं देखेंगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। 2006 से मैं नोट कर रहा हूं, उससे पहले का मुझे याद नहीं। ये 2022 है, 2007 से लेके 2021 तक, अब 22 चल रहा है ना, ये कितने साल हो गए? 14 साल। एक दफा भी रमजान 30 का नहीं हुआ है। ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, समझते हो? एक निशान है ये कि क्या हो रहा है मार्केट में। मुहर्रम कभी 30 का होगा, कभी मनफी बातें करने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बाज दफा आदमी अपने जज्बात का तो इजहार कर सकता है ना। मुहर्रम कभी 29 का होगा, कभी 30 का, सफर कभी 29 का, कभी 30 का, रबीउल अव्वल कभी 29 का, कभी 30 का। 14-15 साल हो गए रमजान 30 का होके नहीं दे रहा। माहिर फल्कियात बाज दफा कह देते हैं कि नामुमकिन है कि 29 हो, सॉरी हाँ, नामुमकिन है कि 29 को चांद नजर आए, फिर भी 29 ही का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक निशान है सवालिया खिलाल कमेटी पर, समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा सवाल है ये कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना था मैंने 30 ना, तो मैं 29 के बाद मैंने कहा बस वो पूरे रमजान चलेगा ना, तो उन्होंने कहा 30, अगर 30 हो गए, मैंने कहा किसी का बाप भी पाकिस्तान में 30 रोजे नहीं कर सकता, तो 29 ही होंगे। ठीक है, माजरत के साथ ऐसी गंदी गंदी बातें भी बाज दफा इंसान कर लेता है, लेकिन ये है बड़ा मसला है ये तो। लेकिन बहरहाल जो कमेटी का ऐलान हो आपने फॉलो उसी को करना है। ऐसा ना हो कि सब ईद मना रहे हो और आप रोजा रखे बैठे हुए हो। हम भी जो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फैसला होता है मानना पड़ता है। बने क्यों कर जो हो सबका आर उल्टा, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्ट। खैर, कहाँ अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, फिर ये बीच में कुछ बातें गलत गलत आ गई। बस जल्दी से समेट के खत्म करता हूँ, बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ। रमजान के हवाले से बात तो रमजान की चल रही थी ना। तो मेरे भाई, रोजा रखो पाबंदी के साथ, इसे जुर्माना समझ के मत रखो, पेनल्टी समझ के मत रखो। अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो अपने अंदर। अल्लाह की मोहब्बत में भूखा प्यासा रहना सीखो। और मैं तो कहता हूँ नफली रोजे भी रखा करो, नफली भी रखा करो। गनीमत है, फर्ज रख लें, बड़ी बात है, लेकिन नफली का भी आदी बनाओ। और ये खूब समझ लो, रोजा रखने से कभी आपकी सेहत खराब नहीं होगी। आज दुनिया में सारे मसाइल ही खाने पीने की वजह से पैदा हुए हैं, खाने पीने की वजह से पैदा हुए हैं। और बहुत ज्यादा डॉक्टरों को भी फ्री ना कराया करो। वैसे तो डॉक्टर भी कहते हैं रोजा रखने से सेहत अच्छी होती है, लेकिन बाज डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली ये होते हैं, एक्चुअली ठोपी ड्रामे छोड़ दो। हमेशा से सदियों से मुसलमान रोजे रखते आए हैं, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह कि आपकी कुव्वत इरादी मजबूत होगी। देखो, अंग्रेजों में हर वक्त खाने का दस्तूर है, वो पेट भर के तमीज से नहीं खाते हैं। वो घर से निकलेंगे, केक रस थोड़ा सा, जो भी उनका केक रस, तो हमारा वाला तो वो हजम भी नहीं कर सकते, उनका जो भी केक रस होता है। फिर ऑफिस में गए कुछ ना कुछ, फिर वहां से निकले थोड़ा सा कुछ, 24 घंटे जुगाली। मैंने देखा है आज हमारे जो मजहब से दूर, अव्वल तो मजहबी लोग तो तबीयत से फोड़ रहे हैं, वो तो 11वीं के नाम पे, तीजे के नाम पे, 40वें, मजहब नाम ही तोंद भरने का बन गया है। मजहब के नाम पे रबीउल अव्वल में हलवे अलग चलेंगे, मुहर्रम के हलीम अलग चलेंगे, और अब्बा के तीजा, 40वां, बरसी, फिर ये वो खाओ खाओ, खुद पेट देग बन चुके हैं खा खा के। और इसको नाम क्या देते हैं? ये खूब बार बार बता दूं, किसी का पेट अगर बड़ा हुआ है तो बदगुमानी जायज नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे, बहुत बड़े पेट, बहुत भारी जिस्म, खाते नहीं है, वो कुदरत की तरफ से है। सहाबा में भी ऐसे थे जिनके वजन ज्यादा थे लेकिन खाते पीते कम थे, तो बदगुमानी जायज नहीं है। इस्लाम में वो मोटापा नापसंद है जो ज्यादा खाने की वजह से हुआ हो। बाज दफा ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता, नेचुरल होता है वो। तो आज खाना इबादत बन चुका है। इस्लाम में खाना इबादत नहीं है, परहेज करना इबादत है। कम खाओ।
आज शादियों में भी अजीब अजीब तरीके से खाने, पहले जूस ला के पकड़ा देंगे। अबे जब जूस पी लिया तो उसके 15 मिनट बाद खाना आएगा तो आधी भूख तो खत्म हो गई ना। अभी कुछ दिन पहले एक वलीमे में जाना हुआ, उन्होंने पहले लाके ना जूस मूस देना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये पियेंगे तो भूख तो लगेगी नहीं फिर। उन्होंने कहा आपको नहीं लगेगी, बाकी तो सबको लग रही है। उसके बाद फिर गोश्त, बोटियां, मैं समझा ये खाना है, हमने बोटियां खा ली। अब खाना आएगा थोड़ी देर के बाद। इंतहा होती है बदतमीजी की भाई, तो बदतमीजी नहीं तो और क्या है ये तो मेडिकली भी गलत है। आप जब खाना खाना शुरू करते हैं आपका मैदा एक तेजाब छोड़ना शुरू कर देता है उसको गलाने के लिए। मैदा समझता है अब खाना आ रहा है, मैदा अपना काम शुरू। अब आपने 10-15 मिनट का स्टॉप ले लिया तो वो तेजाब तो आपके मैदे का बेड़ा गर्क कर देगा। दोबारा थोड़ी मैदा तैयार होगा उसके लिए। 24 घंटे कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, बस कुछ नहीं मुंह में पान रख लेंगे। आदत डालो अपने आप को बगैर खाए पिए सरवाइव करने की। रमजान आपको ये मौका फराहम करता है कि खाए पिए बगैर सब कुछ करो। हम कुछ जानवरों की तरह हर वक्त जुगाली, हर वक्त घर में आते हैं फ्रिज में घुस के थोड़ा सा यहाँ से धोने वाले निकाल लिए। मेरी तो आदत थी बचपन में फ्रिज में घुसते ही दूध से मलाई निकाल के पी खा जाए, वो तो अब भी है। वो आदत तो हम छोड़ते नहीं। मलाई हम जब भी देखते हैं गरम गरम मलाई हो, मजा ना आए पैसे वापस। और मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों पर जो दूध की गरम मलाई खाते ही नहीं है। इतनी मजे की चीज है। और बच्चों को स्मेल आ रही है आजकल, बच्चों को उसमें से क्या आ रही होती है स्मेल, मलाई में से। वो खाएंगे क्रीम डब्बे वाली, जो जहर है ना क्रीम, वो खा रहे होंगे। दूध की जो भैंस के दूध की खुशबूदार मलाई, उससे इनको क्या आ रही है स्मेल आ रही। फितरत ही बर्बाद हो गई है। तो हर वक्त मलाई के अलावा मलाई खा सकते हो, क्योंकि मैं खाता हूं। बाकी हर वक्त खाना अच्छा काम बोलो नहीं है, वो बुरी आदत है ये। रमजान आपको ये ट्रेनिंग दे देता है कि कुछ थोड़ा सा पेट को भी क्या करो, आराम दो। ऐसे ही सुबह ऑफिस जाओ बगैर नाश्ते के, तो आदत डालो। लेकिन मसला हमारे साथ ये है कि रमजान में आदत पड़ती है, उसके बाद जो परहेज टूटता है ना हमारा, ऐसा फिर ईद के बाद से फोड़ना फाड़ना, वो मैदे की ऐसी की तैसी हो जाती। तो रमजान में आदत डालें। कुछ बातें मैं भी इंशाल्लाह बयान के बाद बताऊंगा, वक्त चूंकि ज्यादा हो चुका है, गर्मी भी हो रही है, टाइम भी ऊपर हो गया है। तो जो हजरात बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। बयान के बाद इंशाल्लाह कुछ देर मसाइल का भी सेशन होगा, जो सवाल पूछना चाहें कुछ देर इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा।